मैं निकली तो अब सुसाइड करने के लिए थी। लेकिन मैंने संदीप को फ़ोन किया, संदीप ने मुझे समझाया भी, पर मैं नहीं मानी, मैं कहा मैं तेरे साथ रहूँगी। सुसाइड क्यों करना चाहते आप? क्योंकि मैं उससे तंग हो चुकी थी, उसके इतने फ़ोन आ रहे थे। मैंने अशोक को, वो सो रहा है आराम से, कभी मेरे पास फ़ोन आवे, कभी अशोक के पास फ़ोन आवे। अशोक बोला तू बात कर ले, ये बताओ मैं रात को 11 बजे उस बंदे से क्या बात करूँगी? जाके सुखपुरा चौकी में पूछ सकते हो। जुलाई में शिवरात्रि पे अशोक ने खुद लड़ाई करके दोनों बच्चों को नहर पे लेके गया था। वहाँ पे मैंने पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया था। पुलिस वहाँ से रात को 8 बजे उसे कलोई नहर पे से उठा के लेके आई थी। बोला मैं खुद भी मरूँगा और बच्चों को भी मारूँगा। उसने ऑडियो भी डाली थी व्हाट्सएप पे मेरे पे कि मम्मी हम डूबने जा रहे पानी में, मम्मी को बोल दो ये बात। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। आपने एक मामला देखा था रोहतक से, जिसमें अशोक था और दो छोटे छोटे बच्चे थे। यानी कि अशोक ने आरोप लगाए थे अपनी पत्नी के ऊपर और उसका एक नौकर था उसके ऊपर कि मेरा नौकर जो है मेरी पत्नी ने लेकर फरार हो गया है। यानी कि दो बच्चे की आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो छोटे छोटे मासूम मासूम गुड़ियाँ थी। साइड में आप स्क्रीन के ऊपर भी देखने लग रहे हो, इन्हीं बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। यह वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जिसने नहीं देखी है पर जाकर देख सको, जब जाकर मामला जो है समझ में आओगा। फिलहाल हमारे साथ में जो महिला बैठी है इन्हीं बच्चे की माँ है और उस अशोक की पत्नी है। जिस अशोक ने आरोप लगाए थे इसके ऊपर और इसको जो भगा कर ले गया, यानी कि अशोक का जो नौकर था वो, कि भाई मेरी पत्नी को जो लेकर जो है फरार हो गया है। फिलहाल हमारे पास में ये पहुंचे हैं, इनसे एक बार जानकारी जरूर लेवांगे पूरी की पूरी। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसमें न्यू लगा था कि भाई मान लो इनकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलतियां अशोक की बताने लग रहे हैं। ये पूरी बात के है इन्हीं के जबानी जानेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार भैया। नाम बताओ पहले तो आपका क्या है? सीमा। सीमा। सीमा जी, आप ये बताइए कि मतलब जो हम आपकी वीडियो बनाने लग रहे हैं, जो आप ये फिलहाल हमारे साथ में बैठे हो, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती है? नहीं, अपनी मर्जी से बैठे हो? अपनी मर्जी से। जो बयान देने लग रहे हो अपनी मर्जी से देने लग अपनी रहे हो? मर्जी से। कल से किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूट तो खड़ा नहीं करोगे? नहीं। जी। अच्छा, ये यूँ बताओ, अशोक के पास हम गए थे तो उसने यूँ बताया है कि आप अपने खुद अपने जो नौकर था, आपके पति का जो नौकर था काम कर रहा, उसके साथ में फरार हो गए। बात सच्ची है? नौकर नहीं था वो, 2 साल से अशोक के साथ काम करता था। पहले राकेश के वहाँ पे फैक्ट्री थी। राकेश के वहाँ से उनकी कोई सुनी हो गई थी, वहाँ से मशीन उठा के घर पे रख ली थी। फिर वो घर पे आ गए थे। संदीप ने वहाँ पे कुछ दिन काम किया, फिर छोड़ दिया था। वो राकेश के पास वापस चला गया, फिर दोबारा वापस आया था संदीप के पास। अच्छा। अशोक के पास मिलजुल के मतलब काम करते थे। अशोक तो बहुत कम संभालता था मशीन, संदीप और पवन दोनों संभालते। अच्छा, मतलब अशोक का नौकर नहीं था वो? नहीं, भाई की तरह रहते थे वे दोनों हमेशा। दोनों का काम फिर किस प्रकार था? पार्टनरशिप में था? हाँ, एक तरफ का पार्टनरशिप पे था। हुँ, हुँ, हुँ। एक मशीन अशोक की थी, एक उनकी थी, दोनों की थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपकी जो मुलाकात हुई थी वह संदीप के साथ में कब हुई? 2 साल पहले। 2 साल पहले। दोस्तों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। शिव गारमेंट्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया, खास सर्दियों के लिए कपड़े लेकर आया। एक बार अंदर आकर दिखाऊंगा मैं आपने क्या क्या ऑफर आपको मिलने वाला। अंदर हम पहुंच गए हैं और जानते हैं कि क्या क्या ऑफर लेके आए। भाई साहब दिखाइए क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। भाई साहब देखो, जीन्स की पैंट है, ये टॉमी की पैंट है जो 1500 रुपये की सेल कर रहे हैं मार्केट में। हम भैया ना ऑफर में 1000 रुपये में देवाएं भाई। शर्ट है ब्रांड की जो कि 1400 MRP की है, हम भैया ने 700 रुपये ही देवाएं भाई। जैसे ये जैकेट है भाई सर्दी की, 700 रुपये ही देवाएं भाई ओनली। 1000 रुपये बिक रही है बाजार में। जैसे देखिए हुड्डी है भाई, अपने पास ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आप या भैया ने 900 रुपये ही देवाएं भाई। कुल बहुत बढ़िया चीज़ है, ओके रेट में लेंगे। कोई दिक्कत आवे तो हम चेंज कर देंगे भाई, किसी प्रकार की भी कोई समस्या किस प्रकार रहेगी? गारंटी रहेगी भाई। कलर फेड हो जाए, रुआ हो जाए, बिल्कुल फुल गारंटी में देवाएं भैया ने। कोई भी शर्ट ले जाओ, कलर फेड हो जाओ, वापस दे जाओ भाई। जिसको भी खरीदनी है डिस्प्ले के ऊपर मैंने नंबर दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर आइटम आपको बिल्कुल बेहतरीन ऑफर में मिलेंगे और फुल गारंटी रहेगी। अच्छा, तो अपनी मर्जी से जा रहे हो आप उसके साथ में? हाँ जी। अशोक यूँ कह रहा था कि एक चप्पल तो मैंने उसकी घर पाई है, बाहर की सुखपुरा चौक पर पड़ी पाई है, तो मतलब उसके साथ में कोई जबरदस्ती हुई है सीमा के साथ नहीं, में? मैं चप्पल मैं निकली तो क्या नाम अशोक की वजह से ही थी, क्योंकि जिस दिन मैं घर से निकली उस दिन रात 7 बजे से सोनू रिठाड़िया नाम के आदमी का फोन है, जिससे अशोक ने 40,000 रुपए ले रखे थे। मैंने अशोक को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे सोनू का फोन आवे है। बोला नहीं आने दे, कह दिए वो अपने मम्मा के जा रहा है पैसे लेने। तो सोनू रिठालिया से मैंने बात करी। मैंने बोला भाई साहब वो तो है नहीं, जा रहे हैं। 9 बजे फिर फोन आया। फिर अशोक बोला मैं सो हूँ, तू बात कर ले। मैंने नहीं की। फिर 11 बजे तक फोन बजे। मुझे गुस्सा आया, मैं खुद निकल गई घर से। मैंने संदीप के पास भी कॉल नहीं की।
वहाँ से निकलने के बाद मैं निकली तो अब सुसाइड करने के लिए थी। लेकिन मैंने संदीप को फ़ोन किया, संदीप ने मुझे समझाया भी, पर मैं नहीं मानी, मैं कहा मैं तेरे साथ रहूँगी। सुसाइड क्यों करना चाहो थे आप? क्योंकि मैं उससे तंग हो चुकी थी, उसके इतने फ़ोन आ रहे थे, मैंने अशोक को, वो सो रहा है आराम से, कभी मेरे पास फ़ोन आवे, कभी अशोक के पास फ़ोन आवे। अशोक बोला तू बात कर ले, ये बताओ मैं रात को 11 बजे उस बंदे से क्या बात करूँगी? मतलब आप तंग थे कि अशोक के सर जो कर्जा था उस वजह से? अशोक के सिर कर्जा भी था, झूठ इतनी बोलता था, सट्टेबाज़ी करता था, दारू भी पीता, सारी चीज़ करते। अच्छा। अ, और क्या-क्या ऐसी बातें थी जिनसे की वजह से आप जो परेशान होकर घर से निकल गए थे? कई बार उसने हरकत ही ऐसी कर रखी थी, मार-पीट भी करी है बहुत बार। हुँ, हुँ। पर घरवाले हर बार ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, इस बार और देख ले, एक मौका और देख देख ले। हुँ, हुँ। घरवालों ने भी नहीं सुनी, ससुराल वालों ने भी नहीं सुनी। उसके पिता को मैंने बोला था कि हुँ, ऐसे-ऐसे हुँ। सट्टेबाज़ी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। देख लो। उनके पास मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे। हुँ, हुँ। 2-4 बार तो उनको बोला, फिर नहीं बोला, फिर मैंने छोड़ दिया बोलना ही, फिर अपने आप में ही वो। हुँ, हुँ, हुँ। देखो ऐसा है जब कोई भी महिला इस प्रकार का कदम उठावे है तो बाद में उनकी ये बहुत सारी मनगढ़ंत बातें पाग रहा कि भई वो शराबी था, वो मारपीट करा था, वो मेरे को तंग करया करता। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि ये बस ऐसे ही बोलने लग रहे नहीं हो, जी। झूठे किसी के ऊपर आरोप नहीं, लगाने लग नहीं, रहे नहीं। हो? आप हुँ, जाके सुखपुरा चौकी में पूछ सकते हो। हुँ, जुलाई में शिवरात्रि पे हुँ, अशोक ने खुद लड़ाई करके दोनों बच्चों को हुँ, नहर पे लेके गया था। हुँ, वहाँ पे मैंने पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया हुँ, था। पुलिस वहाँ से रात को 8 बजे उसे कलोई नहर पे से उठा के लेके आई थी। बोला मैं खुद भी मरूँगा और हुँ, बच्चों को भी मारूँगा। उसने हुँ, ऑडियो भी डाली थी व्हाट्सएप पे मेरे पे हुँ। कि मम्मी हम डूबने जा रहे पानी में, मम्मी को बोल दो ये बात। अशोक ने ऐसा बोला हाँ, और ये हरकत की। हाँ, बेशक हुँ। आप सुखपुरा चौकी में जाके पूछ यार सकते हो। बात समझ में ये नहीं आने लग रही कि सीमा जो हमारे साथ में बैठी है या अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है और इसका पति है जो इसके साथ में जो लड़का फरार यानी कि नौकर जो उसने बताया संदीप, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो मेरे बच्चों की जान लेने लग रहा है, जोड़ फेंकने लग रहा है और या जबकि खुद जिनकी माँ है या जिन बच्चा की उन बच्चा के लिए कह रही है कि मेरा खुद का जो पति है, वो उनको नहर में गिरने के लिए लेकर जावा है। सुखपुरा चौकी में जो है इस प्रकार की अ, है कोई मामला दर्ज? हाँ जी, बेशक जा सकते हैं अक्सर। पुलिस वाले वहाँ से उसको उठाकर लेकर मैं ये समझ में यह बात नहीं आ रही कि झूठ या बोल रहा है, झूठ ही वो बोल रहा है। बहुत सारे दर्शक इसे भी कह सके न्यू भी कह सके कि यार क्या मामले दिखाने लग रहे हो। दिखाना न्यू ज़रूर हो रहा है कि भई क्योंकि 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो आपने देखे थे, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। उनका जो फिलहाल का लालन-पालन पोषण में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो उनके लिए ज़रूरी हो रही है। अब न्यू बताओ, यह सेम बात अशोक ने भी हमारे को बताई कि भई संदीप जो है मेरे बच्चों की जान लेने के लिए नहीं, तैयार नहीं, होता। ये तो हुँ, झूठ है। क्योंकि जिस टाइम पे हम हुँ, 4 सितंबर को वहाँ से कोर्ट से निकले हुँ, थे, तो अशोक है ना, जैसे अब हम बैठे हुँ, हैं, तो ऐसे छोड़ के चला गया था थाने में। हुँ, तो मैंने उन बच्चों को ले लिया, तो वकील बोले भी अब दिन 7 को ले लो, वहाँ पे कोर्ट में जो बात होंगी वहाँ पे कर हुँ, लेंगे। हुँ, फिर हम बच्चों को साथ ले गए थे। हमने वहाँ पे रखा भी अच्छे से, उन्होंने पजामी भी फटी हुई पहना रखी थी, चप्पल भी नहीं थी बच्चों पे। जहाँ पे हुँ, हम रहने लगे, हुँ, वहाँ पे उनको कपड़े दिलवाए, चप्पल वगैरह पहनाई हुँ, और क्या नाम वहाँ पे अच्छे से रखा। पर हुँ, वो हमारे पास रुकी ही नहीं, हुँ। रात-दिन रोती थी, पापा, पापा, पापा। अच्छा। अशोक ने तो मैं मानता हूँ कि हज़ार गलतियाँ की होंगी। मोटी-मोटी गलतियाँ कौन-कौन सी हैं जिनकी वज़ह से आप परेशान होकर मतलब किसी और के साथ में जाना पड़े आपको? सट्टे लगाता था, वो सबसे जो गलत बात तो हुँ, ये थी हुँ, उसकी। हुँ, और फिर झूठ इतनी, और दूसरा कर्जा ले रखा था उसने हुँ, हुँ। और लोन लेता था सिर्फ़ सट्टे लगाना, ना तो उसने कोई घर में कोई काम सट्टा किया। लगा हुआ था, कर्ज़े भी ले रखे थे, वह उसकी परेशान भी करते होंगे। तो आपको क्या परेशानी हुई? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अपने पति का साथ क्यों छोड़ा? परेशानी ये थी कि वो तो पैसे लेके निकल गया। हुँ, हुँ। रा क्लियर बताओ जो कुछ बात है। किसी भी प्रकार से आपने यूँ नहीं मानो कि भई आप किसी और के पास में बैठे हो। आप यूँ मान के बताओ कि आपने जनता देखने लग रही है और हो सकता है जनता ही आपका समाधान भी करे। क्या वजह थी ऐसी जो आपने छोड़ना पड़ा उसको? एक बात बताओ, जब हुँ, एकली औरत घर में रहती है, हुँ, रात-दिन पति उसका बाहर रहता है, तो हुँ, और बाहर के कोई भी बंदा आके 1 मिनट में कुछ भी बोल के चला जाए कि पैसे दे, हुँ, तू वो ना देगा तो तू देगी, तो कौन रहेगा उसके पास? हुँ, हुँ। कर्ज़ा वाले रात ना आकर दे। 9-9 बजे तक आते हुँ, थे। हुँ, एक दिन हुँ, तो उसको उठा के भी ले गए थे फाइनेंसर वाले हुँ, 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 रात को। हुँ, हुँ, और फिर उसने बोला कि मुझे 2 घंटे का टाइम दिलवा दे। हुँ। मैंने बोली मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे? तो ये सारी बातें आपने अशोक के परिवार वाला थी, आपके परिवार वाला थी या कितनी पुलिस प्रशासन थी? मतलब नहीं बताया कि भई ऐसे-ऐसे घटना घटने लग रही है कर्ज़े वाले परेशान करे, नहीं बताई आपने? उनके परिवार वालों को पता था, हुँ, हुँ, सब पता है उनको भी। हुँ, मेरे परिवार वालों को भी पता था। हुँ। खुद मेरे घर से वो 70,000 रुपए लेके आ रहा है। तो क्या बोला आपके परिवार वाला ने? मेरे परिवार वाले बोले भी देख ले, अब की बार और देख ले, मान जाए तो हुँ, ठीक हुँ। है, ना तो आगे देखेंगे। बस हर बार यही बात होती थी। अच्छा।
ईब आपके परिवार वाले आपके पक्ष में है या अशोक के पक्ष में है? वो किसी के पक्ष में नहीं है। वो क्यों? पता नहीं जी, वो मेरे पक्ष में तो उसी दिन मना कर दिया था उन्होंने। हम्म, बोले कि ना हमारे घर पे पैर मत रखना, ये अच्छा। काम कर दिया तो। चलो अशोक ने भाई, हो सकता है कि गलतियां की होंगी, और उन बच्चा ने क्या गलती कर दी भाई? छोटी छोटी मासूम गुड़िया है, आपने देखी थी, मैं साइड में स्क्रीन के ऊपर भी आप देखने लग रहे हो, पीछे आपने वीडियो भी देख रखी थी। उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी जो उन्होंने आपने जो उनको आपने जो बिना माँ की कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी और वजह से? स्वार्थ नहीं है, वो मेरे पास रुकती ही नहीं है। वो हमेशा अपने पापा के पास रहती थी। ये कैसी माँ हो आप जो वो आपके कभी पास में नहीं नहीं रुकते हो? वो कभी नहीं रुके मेरे पास, हमेशा अपने पापा के साथ रहती प्यार नहीं करते आप उनसे? थी। जब तक मैं रहती थी, जब तक मेरे पास, लेकिन ज्यादातर वो अपने पापा के पास रहती थी। और मैं लेके भी गई थी, पर वो रुकी नहीं, रोने लग गई। आज आपको याद नहीं आती आपके बच्चों की? याद तो आती है, पर वो रुकेंगी तो नहीं। मैं तो ले आऊंगी, मैं तो मना नहीं करती। आप लाने के लिए तैयार हो? नहीं रुकेंगे जी। आप लाने के लिए तैयार हो या नहीं? जी, मैं नहीं लाऊंगी उनको अब। अभी तो आप कह रहे थे कि वो रुकेंगे नहीं, और अभी आप कह रहे हो मैं नहीं लेके आऊंगी। वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो बाद की बातें हैं, फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ आप उनको लाने के लिए तैयार हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं। कैसी माँ हो? कुछ भी हो भी। ऐसा क्यों कि मतलब आप अपने बच्चों को नहीं लाने के लिए तैयार नहीं हो? किसी प्रकार का दबाव है? संदीप नहीं, नहीं रखना चाहता? नहीं, नहीं। हम्म, संदीप ने तो बोल दिया, उसके परिवार ने बोल दिया, लेकिन मैं नहीं लेके आना। नहीं लेके आना चाहती? नहीं। देखो भाई, इस बात के ऊपर तो हम बाद में तो हम भी के कमा, क्योंकि बातें खत्म हो जावे हैं जब एक माँ जिसने उन बच्चों को पैदा कर रखा है, जब वह उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वजह नहीं पता क्या है, वजह हो सकता है संदीप ने कुछ दबाव बना रखा है, हो सकता है। उसका कोई दबाव नहीं है वो- ना, उसके परिवार का। मैं खुद नहीं लेना चाहती। तो कुछ तो वजह होगी ना। नहीं, कोई वजह नहीं। अंदर में जब हम अपने बच्चा ने छोड़ा, जो हमने अपनी पेट की आग उसने हम छोड़ा, तो कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा। नहीं, नहीं, कोई वजह नहीं। कोई भी कारण नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने स्वार्थी होगी? स्वार्थ नहीं है इसमें। याद नहीं आती आपको बच्चों की? नहीं। वीडियो देखी थी आपने अपके बच्चों की? हाँ, देखिए। कौन उनको नहलाता हुआ, कौन उनको खिलाता हुआ, कौन उनको पिलाता हुआ? उसकी थोड़ी दादी बहुत भी नहीं आती? उसकी दादी रही। हम गए थे वहां पे तो कोई दादी नहीं है, कोई चाची नहीं है, कोई ताई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहां सारी पे। चीज है उसके। दादी भी है, चाची भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, दादा भी। हम्म। सारे हैं। इतना मन भर गया उस परिवार से भर गया बस। और बच्चों से भी। जी। अच्छा, तो ये लास्ट में बिल्कुल एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। आप ने जो मतलब संदीप के साथ में जो रहने लग रहे हो, वो लिविंग रिलेशन के तहत रहने लग रहे हो या कोई और प्रक्रिया है? नहीं, लिविंग रिलेशनशिप से। लिविंग रिलेशनशिप से। आपने ये चीजें सारी मतलब क्लियर कर रखी हैं थाना वगैरह में? हाँ जी, कागज है हमारे पास। तो फिर वो यूं क्यों बोलने लग रहा है कि मुझे नहीं पता, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, कोई बयान नहीं हुई, जबरदस्ती बस सामने सामने दिखा दिया और वो चले गए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। थाने वालों ने मुझसे पूछा था कि भई अपने हस्बैंड से मिलना चाहती। हम्म, मैंने ही मना किया था कि मुझे नहीं। हम्म, हम्म, थाने वालों ने पूछा था मुझसे हम्म। वहाँ पे। कुछ खिला पिला रखा है आपको? नहीं, 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 हम्म, कुछ नहीं। कुछ कोई तांत्रिक विद्या करवा रखी हो? नहीं, नहीं, आप विश्वास नहीं रखते हैं जी। जैसे आप अपनी भाषा बोलने लग रहे हो कि भाई मैं बच्चों को भी नहीं रखना चाहती और मुझ उसके साथ भी नहीं रहना, और परेशानियां आपकी मार पिटाई वगैरह हो जाती? करता था। हम्म, जब हम घर से निकले 1 हम्म, हफ्ते पहले अशोक को पता चल गया था कि मैं और संदीप बात करते हैं। हम्म, उस दौरान अशोक ने मुझे बहुत मारा भी था। दूसरे दिन संदीप के परिवार वालों से हम्म, क्या नाम बात हुई थी, गाली-गलौच हुआ था। संदीप ने थाने में रिपोर्ट करवा दी थी कि हम्म। ऐसे-ऐसे गाली-गलौच कर रहा है। संदीप की जब बात कर रहे थे उस वजह से मारा था आपको? हाँ, हाँ। देखो इस चीज में तो भाई मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी की भी पत्नी है, अगर वो किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है या किसी और के टच में है, तो भाई वो गुस्सा तो करेगा। तो आप इसी वजह से भाग गए हो क्या, मतलब आपसे नहीं, मार नहीं, पिटाई? नहीं। हम्म, मैं परेशान हुई थी उसके कर्जों वालों से और उसके हम्म। सट्टेबाजी से। आपने नूने लगा था कि ये सुधर जाओगा? वो सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि 3 साल 4 साल से वो ये काम कर रहा है। वो बंदा हम्म। सुधर जाए, मैंने इतनी फिर बार वो यूं क्यों कह रहा है कि मैं तो बीड़ी तक नहीं पीता, मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता, सट्टे दारू ये और चीजें तो बहुत दूर की बातें हैं। झूठ है ये सब। क्या क्या नशा करता है वो? दारू, सिगरेट, हम्म, सट्टेबाजी, हम्म। यही। कन्फर्म है ये चीज आपने? तो स्वाभाविक बात है, अगर वो इतने नशे करे तो अड़ोस पड़ोस में पता होगा किसी ने? सबको पता है। सबको पता है। फिलहाल जिस जगह पर है, किराए की जगह है, फैक्ट्री बता रहा था कि फैक्ट्री भी थी मेरा, वो ये सब चीजें कहाँ गई? फैक्ट्री नहीं थी उसकी, 2 मशीन थी ओनली। छोटी मोटी जो भी अपना काम धंधा था उसका फैक्ट्री मान रहा था उसने?
हाँ, जो भी हुँ, है। हुँ, मैं घर पे गई थी, हुँ, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जब उसने वो मशीन बेच दी थी मेरे पीछे से। हुँ, हुँ, घर चेंज किया था जी, वो हुँ, खुद के घर में किराए पे रहता था। हुँ, हुँ, फिर उसने दूसरा घर चेंज किया जब वो मशीन बेच दी थी। हुँ। लास्ट टाइम जब आपने इतना बड़ा डिसीज़न लिया संदीप के साथ में भागने का, यानी कि उसके साथ अपना जीवन बिताने का, तो मतलब आपने अपने परिवार वालों थी बताई ये चीज़? नहीं जी, नहीं बताई? मुलाकात हुई कोई परिवार से? नहीं। कोई मुलाकात नहीं हुई? तो इब अशोक का एक सवाल है कि मैनू चाहूँ हूँ कि भई वह मेरे से तलाक ले लेवे। आप तलाक देना चाह रहे हो उससे? भेज देगा कागज़ मैं कर दूँगी साइन। तैयार हो आप? आपने मतलब लास्ट डिसीज़न आपका ये है कि उसी के साथ में रहना आपने संदीप के साथ हाँ में? जी, खुश हो उसके साथ में? खुश हूँ मैं तो। बच्चा ने नहीं लेके आओ? नहीं, कौन पालेगा बालका? उसका परिवार रहा। जब एक माँ नहीं पालन लग रही, माँ छोड़ के भाग गई, तो परिवार कैसे पालेगा? आप सोच रहे हो यह बात, क्या बोल रहे हो आप? क्योंकि अशोक ने खुद मुझसे ये बोला हुँ, था जिस दिन वो नहर पे ले गया था कि मेरे बच्चे हैं, तेरा कोई हक नहीं है इन बच्चों पे। अच्छा। अशोक ने खुद हुँ, बोल रखी है ये बात। इतनी बड़ी बात बोलने का कारण क्या? कारण यही था कि 4 बैंकों से उसने पहले लोन ले रखा था, वो 2 बैंकों में से और लेना था। मैं बोली मैं कहा जब 4 बैंकों की टाइम पे किस्त नहीं जा रही, 2 या और ले रहे हो तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला या तो तू कागज़ दे देना तो हम मरने जा रहे हैं और ना अच्छा। ये तेरे बच्चे हुँ, मेरे हुँ, बच्चे हैं, मैं अपने आप पाल लूँगा। उसने ये अपने आप बोला, पाल लेगा। तो हुँ, फिर हुँ, अब मैं क्यों लेके आऊँ? हुँ, हुँ। अगर अशोक आपकी वीडियो देखने लग रहा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? उससे यही कहूँगी कि मेरे वो तलाक के कागज़ भेज दे और जो मेरी टूम छल्ले उसने गहने रख रखे हैं, हुँ, वो मेरे भेज दे। मैं परी माई के नाम करना चाहती हूँ उनको बस। किसके नाम करना चाहते हो? मैं पीहू माई के। ओके, ये मायने। तो भाई पूरी की पूरी वीडियो आपने देख ली है, और यह जो महिला है हमने आपका इंट्रोडक्शन आपकी करवा दिया था पहले भी, सीमा इसका नाम है और अशोक की फिलहाल में पत्नी है भाई। संदीप के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग रही है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि हमने इनसे सवाल करने थे, क्योंकि अशोक ने ऐसी बातें बोल रखी थी कि मैं नशा पता नहीं करता, मेरे में कोई कमी नहीं है, जबकि यह आरोप लगाने लग रही अपने पति के ऊपर कि जुआ, सट्टेबाजी, बीड़ी, सिगरेट हर प्रकार का उसके अंदर ऐब है। और अपने बच्चों को छोड़ने का कारण इसने बताया कि उसने बोला कि भई मैं खुद अपने बच्चा न पालूँगा, तेरा इनके ऊपर कोई हक नहीं है। और मेन कर्जे से जो परेशान होकर कर्जे वाले इसके घर पे आ गए थे, इसकी टॉर्चर करा करते, इस वजह से जो छोड़-छाड़ के उड़ता अपना साँग एक भागने भाग गई। एक बार हुँ, उसने क्या नाम मेरे घरवालों को भी फ़ोन करके बोला था कि इसने ले जाओ अपना सामान उठा ले जाओ, हुँ, हुँ, मेरे बच्चे हैं मैं पाल लूँगा, मैंने इससे कोई मतलब नहीं। हुँ, हुँ, और जब मेरे परिवार वाले हुँ, आए भी थे, हुँ, पर हुँ, थाने वालों ने रफ़ा-दफ़ा कर दिया हुँ, था मामला समझा-बुझा के। हुँ, हुँ। देखो, हम तो फिर भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अपनाओ, क्योंकि उनको ज़रूरत है आपकी। नहीं जी, मैं नहीं लेके नहीं आऊँगी। रखोगे? बिल्कुल ममता मर गई क्या? मार दिया अशोक ने। अशोक ने मार दी। अच्छा, एक आप कह रहे थे कि कर्ज़ा वाले रात में देर रात आया करते, तो किस प्रकार की क्या-क्या घटना हुआ करती, बता सकते हो थोड़ा बहुत? वो आते थे, "आती आओ", हुँ, गाली दे के बोलते थे, मैं तो अब क्या बताऊँ हुँ, इस बात को। हुँ, और वो कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, ये बोलते थे, "ये उठा ले जाएँगे, ये उठा ले जाएँगे, हुँ, उसको मार देंगे, हुँ, जब अच्छा रहेगा।" हुँ, हुँ, तो एक बात बताओ रात को जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे मेन गेट भी नहीं था, बिल्कुल हुँ, खुला था। हुँ, हुँ, कोई भी बाहर से देखेगा तो क्या सोचेगा हुँ, कि रात हुँ, देर कौन आता है इसके पास? हुँ, 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 गलत तो सोचेगा हुँ, सब। हुँ, मैंने अशोक को ये बात बोली थी, अशोक बोला, "तू बोला मत कर, चुप रहा कर।" हुँ, हुँ। अच्छा, आप घर तक गए हो उस टाइम पे, कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व था, मतलब साथ में ले जाने में, बाइक पे बैठाने में, उधर-उधर सारी चीज़ें में कौन-कौन है साथ में? कोई नहीं था, ओनली मैं घर से निकली हुँ, थी, संदीप को मैंने बाद में बुलाया था फ़ोन बाद में करके। बुला हुँ। तो भाई पूरी की पूरी वीडियो आपने देख ली है, और वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, और इस महिला के लिए, उन बच्चों के लिए और अशोक के लिए आपने एक प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर करना है, और कमेंट जो हो सभ्य भाषा में हो भई, गाली-गलौच या कुछ इस प्रकार की कोई बातें ना लिखें। और मैं सबसे निवेदन फिर से यही करूँगा कि जो भी बहनें, जो भी महिलाएँ, जो भी वीडियो को देखने लग रही हैं, जो भी भाई देखने लग रहा है, इस प्रकार का कदम ना उठाओ, क्योंकि आपके अपने स्वार्थ के अंदर जो ये प्यार जिसने नाम देने लग रहे हो, इस प्यार के स्वार्थ के अंदर कोई पूरा का पूरा जल जाओ, यानी कि बच्चे जल जाएँ, बच्चे बरान हो जाए हैं। फिलहाल यह महिला कहने लग रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ और अशोक को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। अगली जो वीडियो हम डालेंगे, उस वीडियो में हम संदीप से और इनसे एक साथ ही मुलाकात करेंगे, और कुछ न कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सके इनसे बाहर निकल कर आवें, और हो सकता है कि यह परेशान है, संदीप परेशान है, या फिर इकट्ठा रहना चाहें। वह चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।